चलिए बात करते हैं बिग बॉस की। जी हाँ, बिग बॉस की बात करनी बहुत ज़रूरी है। बाबू भैया, क्या लग रहा है बाबू भैया आपको? बाबू भैया को लग रहा है कि हमें तो विनर मटेरियल दिखाया ही नहीं जा रहा है। बिल्कुल सही लग रहा है बाबू भैया आपको, कहीं से भी गलत नहीं लग रहा है। आपने पूछा ना सलमान से कि सर आपको फाइनली याद तो आई कि मैं भी हूँ इस घर में। उन्होंने कहा याद आने के लिए दिखना ज़रूरी है, दिखोगे तो हर बात में आप रहोगे। तो ये बात सच भी है बाबू भैया, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आपको दिखना ज़रूरी है। आप जो आज स्ट्रेटजी प्लान कर रहे थे ना कि हम भी अब बाहर चल के लड़ते हैं, हर बात में घुसते हैं, हर बात में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, बिल्कुल सही प्लानिंग कर रहे थे आप। एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे प्लान करके नहीं, है ना। अगर प्लानिंग भी है तो वो अपने दिमाग में रखो, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो फैंस है वो मुझे पता है आपको बहुत प्यार करती है। फैंस पे अगर होगा तो वोटिंग वो आपको भर भर के करेगी, लेकिन आपको जो आज रियलाइजेशन हुआ है ना बाबू भैया, वो बहुत सही रियलाइजेशन हुआ है। आपको दिखना ज़रूरी है, आपको कोई नहीं दिखा सकता, आप खुद दिख सकते हो। आप जब हर बात में इंटरफेयर करोगे, हर बात में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे, जब तक देखो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखोगे इस गेम में कोई मतलब ही नहीं है। गेम ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ का है। कोई मैटर हो रहा है, आप घुसो उसमें, आपको लोग नहीं घुसने दे रहे फिर भी आप घुसो उसमें। आप घुसोगे तो लोग यही कहेंगे क्या बात है यार, ये हर मैटर में घुस रहा है, ये हर मैटर में घुस रहा है, वो कहेंगे लोग आपको, वो आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन घुसना ज़रूरी है। और या तो फिर अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाओ ना कि आप लोगों को नज़र आओ। आप नज़र नहीं आ रहे हो, आप नहीं नज़र आ रहे हो, तहलका नहीं नज़र आ रहे हैं, वो जो अरुण है वो नहीं नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। सोनिया तो बिल्कुल ही डिसअपियर हो चुकी है, वो जो उस दिन की फ़ाइट हुई उसके बाद से खानजादी अचानक से लाइमलाइट में आ गई है और सोनिया बिल्कुल डिसअपियर हो चुकी है। जिगना जी हैं, रिंकू जी हैं, ये लोग कुछ लोग हैं घर के अंदर जो बिल्कुल ही खो से गए हैं, उनका कोई अपना स्टैंड नहीं है। तो आप लोग को स्टैंड लेना पड़ेगा। आप लोग बात कर रहे हो ना कि अंकिता लोखंडे को दिखाया जा रहा है, विक्की को दिखाया जा रहा है, ईशा, अभिषेक, मुनावर की बात हो रही है। भाई मुनावर का हर बात पे अपना ओपिनियन होता है, आपको ये बात समझ में नहीं आती है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आपने शो नहीं देखा पिछला, इसके पहले का कभी का तो शो देखा होगा ना, आपको बिग बॉस का कॉन्सेप्ट तो पता होगा ना। भले बिग बॉस बायस्ड है, बिग बॉस बायस्ड उसी के लिए है जो उसको पसंद आ रहा है, यानी कि जो हर काम कर रहा है घर के अंदर। और आप ये मत देखो कि आपको शो में क्या दिखाया जा रहा है, आप अपनी पर्सनालिटी दिखाओ, आप शो में खुद ही दिखने लग जाओगे। पिछले भी कुछ कंटेस्टेंट ऐसे थे जो लड़ते नहीं थे, झगड़ते नहीं थे, अगर आपने शो को अच्छे से फॉलो किया हो तो, लेकिन उनका था एक ऑरा, उन्होंने एक ऐसा बना के रखा हुआ था कि लोग उनको पसंद करते थे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको पहले लोग नहीं पसंद करते थे जब वो सोशल मीडिया पे थे, लेकिन जब बिग बॉस के घर में आए तो वो अचानक से बूस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में वो दम था। तो बाबू भैया आपको सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। आप अच्छा करोगे, मुझे पता है। आप रुक रहे हो, आप इसीलिए रुक रहे हो क्योंकि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। लंबी रेस का घोड़ा बनो, लेकिन कुछ तो इनपुट दो ना, कुछ तो इनपुट दो ना। बिना इनपुट दिए लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना ही पड़ेगा। तो ये करना चालू करो, आप आगे तक जाओगे, डेफिनेटली जाओगे। और मुझे पता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपको लेके जाएगी आगे तक। तो बाबू भैया हम भी आपके साथ हैं अगर आप अच्छा खेलोगे तो ये वाली बात है। मुझे आज बाबू भैया की बात ना बड़ी थोड़ी सी टची सी लगी, क्योंकि उनको फील हो रहा था बार बार। अच्छा, वही अरुण जी को ये रियलाइज़ हुआ कि कंगना घर के अंदर आई तो वो अंकिता लोखंडे से कोने में ले जाके बात कर रही थी। हालांकि ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस की कि कंगना रनौत ने अंकिता को कोने में ले जाके कुछ तो बात करी जब वो डांडिया करने के लिए उठे। तो देखो घर के अंदर लोग आते हैं, वो जिसके फेवरेट होते हैं, जो या फिर फ्रेंड होते हैं या जो भी अपना रिलेशन जिसका होता है, वो आके ज़रूर कुछ ना कुछ बोल के तो जाते ही हैं। तो कंगना रनौत अंकिता लोखंडे की बहुत अच्छी दोस्त है, तो उन्होंने साथ में मूवी कर रखी है और हमने देखा है लॉकअप में भी अंकिता आई थी।
तो इस तरीके से इन लोग की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। तो कुछ तो कंगना ने कहा ही होगा, शो से ही रिलेटेड कहा होगा डेफिनेटली, ये भी मुझे पता है। मुनावर के लिए भी कंगना ने अच्छा बोला, क्योंकि मुनावर को कंगना जानती है पिछले काफ़ी टाइम से। मुनावर एक शो किया है जहाँ पे वो होस्ट थी, मुनावर वहाँ का विनर बना, तो इसलिए मुनावर। और मुनावर की बात ये है कि मुनावर देखो मन्नारा के साथ भी इन्वॉल्व है, मुनावर ईशा अभिषेक को भी राय देता है, विकी अंकिता के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है, नील ऐश्वर्या से उसकी कम बॉन्डिंग है। बाकी वो आज देखो सना रईस से बात करने की ट्राई कर रहा था, वो जिग्ना बेन से काफ़ी अच्छी बात करता है मुनावर, तो वो काफ़ी लोगों से बात करने की पूरी ट्राई करता है। अब अनुराग तुम मुनावर से नहीं बात करते या मुनावर तुमसे बात नहीं करता, ये थोड़ा क्लैश हो रहा है यहाँ पे। तो अगर देखो मुझे लगता है कि टॉप में तुम दोनों को जाना है, मुनावर और क्या नाम है इनका, बाबू भैया यानी कि यूके राइडर। तो यूके राइडर आपको कुछ करना पड़ेगा ना, मुनावर को ही देख लो, मुनावर बहुत कुछ करता है घर के अंदर। आप बोल रहे हो कि कल से तो मैं सोया रहूँगा, फिर मेरे को दिखाओ चाहे नहीं दिखाओ, तो सोए रहोगे तो कैसे नजर आओगे, है ना। तो आप जागो, घर के घर के अंदर चीज़ें करो, आप डेफिनेटली दिखोगे। और रही बात तहलका की, तो तहलका वाकई में भाई हो चुके हैं फुस, मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है, क्योंकि तहलका कुछ नहीं करते हुए नज़र आ रहा है घर के अंदर, और वो अपने ओपिनियन को भी ना बड़ी क्लियरली और लाउडली नहीं रख पा रहे। एक होता है ना कि जब आप बोलते हो तो आप सामने वाले पे अटैक करते हो, लेकिन आप तहलका के अंदर वो भी नहीं। तहलका सॉफ्ट इंसान है, अच्छा इंसान है, लेकिन अभी तहलका कुछ नहीं कर रहा है। और अरुण भाई का अपना जो एक स्टाइल है, उस स्टाइल में मज़ा तो आता है, ह्यूमरस भी है, लेकिन अरुण भाई आपको बोलना पड़ेगा और आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि कई बार उनके वर्ड्स ऊपर नीचे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि आज घर में टास्क कराए गए जहाँ पे अच्छा विशाल आदित्य सिंह आए थे और कनिका मान आई थी अपने शो के प्रमोशन के लिए। मुझे बहुत हंसी आ रही थी इस बात पे कि सलमान सर तो छोड़ने नहीं वाले विशाल को, और वही हुआ। जैसे ही विशाल है वैसे ही सलमान खान ने कहा कि भाई पूरी पैन इंडिया देख रही है विशाल आपको। और जब विशाल यहाँ पे आए तो विशाल ने अपना पैन कार्ड दिखाया, मतलब ये जो पैन को हाईलाइट किया है ना सलमान खान ने, वाह मजा आ गया। और विशाल को भी समझ में आ रहा था क्या जलने लगा विशाल, ओहो जलन अभी भी है या खत्म ओहो, मतलब वो जो बिग बॉस 13 की याद है ना विशाल से रिलेटेड, वो बहुत हंसी दिलाती है। और विशाल जब भी सामने आता है वो चीज़ एक बार दिमाग में आती ही आती है, पैन इंडिया, पैन कार्ड, मज़ा आया वो चीज़ देख करके और अच्छा था। उसके बाद से बात करें किसकी, घर के अंदर कंगना रनौत आई थी, ये तो हमने बात कर ली। उन्होंने भी आके टास्क कराया कि कौन किसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो अंकिता लोखंडे ने कहा कि मैं भाई ईशा को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ मन्नारा से। भाई मन्नारा को वैसे ही अंकिता आपसे प्रॉब्लम मतलब ईशा से प्रॉब्लम है और आप ईशा को ही प्रोटेक्ट करना चाहती हो, कैसे चलेगा, ये तो गलत बात है ना। और मन्नारा यार हर बात पे मत रो, हर बात पे तुम रो रही हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं हर बात पे रोऊंगी, मतलब होगी, तुम नेचर में ही ऐसी होगी कि तुमको बुरा लगता होगा, बुरा फील होता होगा। लेकिन ईशा से अगर तुम इतनी इनसिक्योरिटी रखोगी तो वो भी तो सही नहीं है ना, क्योंकि तुम बात हुई कि इनसिक्योर कौन है, तो वहाँ तुमने कहा कि ईशा मुझे लगता है कि इनसिक्योर है। लेकिन मन्नारा आप जिस तरीके से कर रही हो उस तरीके से कहीं ना कहीं आप भी नज़र आ रही हो इनसिक्योर। और ईशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, क्लियर रखती है, भले वो ऊपर नीचे करती है गलतियाँ, लेकिन क्लियर अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो भी रखती है। ऐसा नहीं है कि उसको किसी के सहारे की ज़रूरत है, वो खुद की फाइट खुद ही लड़ती है। और भले वो अंकिता के साथ इसलिए भी है क्योंकि वो अंकिता को शायद पसंद करती है और अंकिता भी उसको पसंद करती है, ये वाली चीज़ है। विकी भैया पे आज ये इल्ज़ाम लगा कि भाई वो सभी के साथ रहते हैं, वो ग्रुपिज़म करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, तो विकी भैया पे ये इल्ज़ाम लगा। तो बाद में ये भी रियलाइज़ उनको कराया गया कि भाई अगर आप सबके साथ अच्छे हो, सभी से अच्छे से बात कर रहे हो, तो कई बार आप जेन्युइन ऐसे होते हो। और इस बात को सलमान खान ने भी एग्री किया कि भाई वो बंदा है ऐसा, क्योंकि अंकिता ने स्टेज पे भी ये बात बोली थी कि विकी है वो जल्दी लोगों से घुल मिल जाता है, वो लोगों को जल्दी अपने पास करने की कोशिश करता है। तो ये हमने स्टेज पे भी सुना था और वो हमने घर के अंदर देखा भी, तो ये वाली चीज़ है। वही हम बात करें अभिषेक और ईशा की,
तो भाई इनका रिश्ता तो सलमान खान ने समझाया कि भाई आप लोग दूर दूर रहो, एक दूसरे से अलग अलग ढूंढ लो कुछ, लेकिन ये कुछ नहीं ढूंढने वाले, फिर से साथ में रहेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन रहेंगे साथ में ही। नील ऐश्वर्या की बात करें तो देखो ऐश्वर्या मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ कर सकती है शो में, लेकिन नील तो मुझे बिल्कुल फ्लॉप लगता है। नील मुझे नहीं लगता कि शो में कुछ भी कर पाएगा, क्योंकि उन लोगों का पहले ही है कि हम तो कुछ देख के ही नहीं आए, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। तो ये बात मुझे ना थोड़ी सी हजम सी नहीं होती है कि आप कोई शो करने जा रहे हो और आपको उस शो का फॉर्मेट ही नहीं पता है। तो जो भी है, लेकिन नील ऐश्वर्या अगर करना चाहें तो डेफिनेटली, जिस तरीके से उस दिन नील हुंकारे भर रहा था विक्की के ऊपर चढ़ने के लिए, उस हिसाब से मुझे लगता तो नहीं है कि बिग बॉस वो लोग नहीं देख के आए हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि वो शो नहीं देख के आए हैं। तो ये वाली बात हुई। सभी ने एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि आप सभी को पता है कि किसने किसको प्रोटेक्ट किया। एक बात बड़ी क्लियर सी नज़र आ चुकी है कि एक देखो टीम तो है, एक टीम है जिसमें कि विकी अंकिता ऐश्वर्या नहीं, ईशा, अभिषेक, मुनावर और मन्नारा कहीं ना कहीं, मतलब मन्नारा दोनों जगह पे है। और दूसरी एक टीम है जहाँ पे बाबू भैया, अरुण, तहलका, वहीं पे मेरे को लगता है कि बाकी के लोग, जिग्ना और सभी लोग बाकी वहीं पे हैं। तो उन लोगों को भी अपना अपना गेम खेलने की बहुत ज़रूरत है। बाबू भैया को ये भी रियलाइज़ हो रहा था कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे टीवी के कपल्स को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है, हर चीज़ उनसे शुरू की जाती है, हमारा नंबर तो बिल्कुल लास्ट में आता है। तो देखो, अगर आप शो में अपना इन्वॉल्वमेंट रखोगे, अगर आप सोओगे नहीं घर के अंदर, तो आप ज़रूर स्क्रीन पे दिखोगे, और जब आप दिखोगे तो आपका नंबर भी पहले आएगा। तो ये हमने पिछली बार ही देखा है कि सोशल मीडिया वर्सेस टीवी स्टार्स थे, लेकिन जो ज़्यादा एक्टिव था लोग उसी को देख रहे थे। तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। हो सकता है कि इस बार जो टीवी स्टार्स है वो ज़्यादा एक्टिव है, तो उनके कंपेयर में आपको उनसे भी ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। पिछली बार का ही आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पे सोशल मीडिया के जो स्टार्स थे वो काफ़ी एक्टिव थे, वहाँ के टीवी के स्टार्स एक्टिव नहीं थे। तो दिखा कौन? सोशल मीडिया वाले ही तो नज़र आए ना, हाईलाइट तो वही हुए ना। तो सेम वही बात है, तो आपको भी एफर्ट डालने की ज़रूरत है। बाकी मुझे लगता है कि शो अच्छा था, और नवरात्रि है आज, तो हम ज़्यादा और बातें नहीं करेंगे, यही सब बात करके बंद करते हैं। आज इंडिया वैसे वर्ल्ड कप जीत भी चुकी है, वर्ल्ड कप नहीं जीत चुकी है, सॉरी, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था वर्ल्ड कप का, जहाँ पे इंडिया जीत चुकी है और धड़कनें रुकी हुई थी। मैं कभी बिग बॉस लगा रही थी, कभी मैच लगा रही थी, कभी बिग बॉस लगा रही थी, कभी मैच लगा रही थी, लेकिन मज़ा आया, विराट कोहली को देख के मज़ा आया। चलिए, बाकी मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।